जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ए टू स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th आपका हिंदी चैप्टर है, हिंदी सब्जेक्ट है। आपका चैप्टर का नाम है अभिन्यो, ठीक है। और ये आपका 9वां चैप्टर है जो 1 से लेकर 8 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो VVI है, हमेशा बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है। आप शुरू से देखना ना भूले, शुरू से देख ले ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और याद कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को देर ना करते हुए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, अभिन्यो सब्जेक्ट चैप्टर का नाम है। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है समझिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि अभिन्यो कहाँ स्थित है। अभिन्यो कहाँ स्थित है। ए नंबर ऑप्शन है इटली, बी नंबर जर्मनी, सी रूस, डी नंबर दक्षिणी फ्रांस। आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। आप लोग बुक पढ़े होंगे, चैप्टर का नाम है अभिन्यो, जो आपका 9 एक्सरसाइज है। तो अभिन्यो कहाँ स्थित है, तो ऑप्शंस आपको बता दिया है, बताइए। क्या कितना लोग बी बोल रहे? नहीं, ये इसका आंसर आपका सही हो जाएगा डी। अभिन्यो कहाँ स्थित है आपका, तो दक्षिणी फ्रांस में आपका स्थित है, अवस्थित है। सारा 1 नंबर का क्वेश्चन है, सारा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है जो हमेशा क्या करता है, रिपीट करता है एग्जाम में, ठीक है। ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि रोन नदी कहाँ है, कौन से देश में है, ठीक है, समझिएगा। रोन नदी कहाँ है, कौन से देश में अवस्थित है, स्थित है। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका दक्षिणी फ्रांस, बी भारत, सी जापान, डी अमेरिका। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, ये आपका सही आंसर है। ये आपका क्या है, सही आंसर है, दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अभिन्यो के रचनाकार कौन है। अभिन्यो के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अभिन्यो के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, या किनके द्वारा लिखा गया है, किनके द्वारा रचित किया गया है। किसी भी तरीका से आपका ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका कैलाश वाजपेयी, बी किशोरीदास वाजपेयी, सी अटल बिहारी वाजपेयी और डी अशोक वाजपेयी। तो अभिन्यो के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी, डी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बिलनौ अभिन्यो का अर्थ क्या होता है। बिलनौ अभिन्यो का अर्थ क्या होता है। तो ए नंबर ऑप्शन है अभिन्यो का नया गांव, बी अभिन्यो का नया आदमी, सी अभिन्यो की नदी और डी अभिन्यो का पर्वत। तो बिलनौ अभिन्यो का अर्थ होता है, ये आपका सही आंसर है, अभिन्यो का नया गांव। बिल्लब ने अभिन्यो का अर्थ आपका क्या होता है, अभिन्यो का नया गांव होता है। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि लास्ट शतरंज क्या है। लास्ट शतरंज क्या है। ए नंबर इमारत, बी ऑप्शन है आपका पर्वत, सी नंबर ऑप्शन है आपका ईसाई मठ और डी नंबर ऑप्शन है आपका मरा हुआ शत्रु। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका सही आंसर है, ईसाई मठ। लास्ट शतरंज का अर्थ होता है, क्या होता है, ईसाई मठ आपका होता है, सी आपका सही ऑप्शन है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है आपका आंद्रे बेंत्रा क्या है। आंद्रे बेंत्रा क्या है। ए नंबर कवि, बी नंबर कथाकार, सी रंगकर्मी, डी रंग संगीतकार। तो ऑप्शन बताइएगा, आंसर क्या है। आप लोग क्या बोल रहे हैं, सी। नहीं 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 नहीं, ये आपका गलत आंसर है। आपका ए नंबर ऑप्शन आपका सही है, आंद्रे बेंत्रा आपके कवि हैं। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि नदी के किनारे भी नदी है। नदी के किनारे भी नदी है, यह गद्य काव्य किसकी कृति है, किसके द्वारा लिखा गया है, किसकी रचना है, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका आज्ञा की, बी अशोक वाजपेयी की, सी शांति प्रिय द्विवेदी की, बी विद्यानिवास मिश्र की। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, बोलिए। आपका बी आपका सही आंसर है, अशोक वाजपेयी की नदी के किनारे नदी है। यह गद्य कवि किनकी रचनाकार है, या इसके लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी आपके इसके लेखक है। तो मैं एक बात आपको और बता दूं कि आपको कोई ऑप्शंस याद नहीं करने हैं, आपको सारा का सारा आंसर दिमाग में सेट कर रखना है, दिमाग में बैठा कर रखना है
कि ऑप्शंस आपका ए बी सी डी या 1 2 3 4 कुछ भी दे, आप ऑप्शंस के अनुसार उसको टिक आउट कर सके, कलर कर सके। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस ना याद कर कर आपको आंसर्स याद करने हैं, तो ये अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। और एक बात कि आप लोग अच्छे से मन लगाकर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए, मन लगाकर एकदम डट कर। बहुत सारे पड़ाव आपको अभी बहुत पड़ाव बाकी है आपको, जो आगे चलकर आपको बहुत सफलता कदम चूमे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए, इसलिए मन लगाकर पढ़िए और अच्छे से अच्छे परसेंटेज और मार्क्स उठाइए। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, 8वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि शहर अब भी संभावना है। शहर अब भी संभावना है या किसकी कृति है, किसके द्वारा लिखा गया है? ए नंबर ऑप्शन है विमल मित्र की, बी उपेंद्र नाथ अस्क की, सी गिरधर गोपाल की, डी अशोक वाजपेयी की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर है, अशोक वाजपेयी की शहर अब भी संभावना है लिखा गया है, उस उन्हीं की कीर्ति है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं कि कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है? ए गीतकार, बी शास्त्रीय गायक, सी कलाकार, डी चित्रकारी। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर है, शास्त्रीय गायक। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी लाश शत्रुंजा में कितने दिन तक रहे? अशोक वाजपेयी लाश शत्रुंजा में कितने दिनों तक रहे थे? तो ए नंबर ऑप्शन है 19 दिन, बी 7 दिन, सी 1 महीना और डी 20 दिन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। किताब आप अच्छे से रीड कीजिएगा, सारा कुछ आपको किताब में मिल जाएगा। और मैं दावा करता हूं कि आपको एक बार इसको याद कर लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में जाकर बैठ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सही आंसर है 19 दिन। आगे बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? ए नंबर ऑप्शन है 26 जनवरी 1944 को, बी 26 जनवरी 1943 को, सी 16 जनवरी 1941 को और डी नंबर ऑप्शन है 6 जनवरी 1940 को। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी का जन्म सी आपका सही आंसर है, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ते आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? ए नंबर दुर्ग छत्तीसगढ़ में, बी करमलीचक बिहार में, सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? ये आपका सही आंसर है, दुर्ग छत्तीसगढ़ में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 13 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर, लेखक ने 24 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक 1994 तक, 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की थी, कितने बुक लिखे थे? ए नंबर ऑप्शन है आपका 5 किताब 7 गद, बी नंबर ऑप्शन है 5 कविता 7 गद, ए नंबर ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन है आपका 15 कविता 17 गद, सी नंबर ऑप्शन है 25 कविता 27 गद और डी नंबर ऑप्शन है आपका 35 कविता 27 गद। तो आपका आंसर सही क्या है? डी नंबर आपका ऑप्शन सही है। मतलब क्या कि कवि ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक टोटल 35 कविता 27 गद रचनाएं की थी। डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि अबिन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा। अबिन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा, क्या रहा? तो ऑप्शन है आपके ए संगीत केंद्र, बी कला केंद्र, सी नृत्य केंद्र, डी नंबर सैन्य केंद्र मिशन। बोलिए आंसर क्या है सही? सी नहीं, आपका आंसर हो जाएगा अबिन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा, बी आपका सही आंसर है, कला केंद्र अबिन्यो फ्रांस का एक प्रमुख केंद्र रहा था। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है कि अबिन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्य युगीन रहा। अबिन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्य युगीन रहा। ए नंबर ऑप्शन है आपका हिंदू मठ, बी मुस्लिम मठ, सी सिख मठ और डी ईसाई मठ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर है। मतलब अबिन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्य युगीन रहा था, ईसाई मठ का मध्य युगीन रहा था। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका सही है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। पिकासो का प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या था? हेडलाइन जो होता है, ए नंबर बिल नव ला अभिन्यो, बी ला मादा मोजेल दा अभिन्यो, सी नदी के किनारे भी नदी, डी नंबर ला शत्रुजा। तो आपका पिकासो की प्रसिद्ध रचना का हेडलाइन जो था, शीर्षक था, आपका बी सही आंसर है। ला मादा मोजेल दा अभिन्यो था, शीर्षक था। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा है। अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा है। ए नंबर नदी के किनारे नदी, बी नंबर प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, सी ए और बी दोनों है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? सी आपका सही है। ए और बी दोनों अशोक वाजपेयी का रचनात्मक प्रतिभा है, मतलब दोनों लिखा गया है। ए नंबर भी नदी के किनारे नदी भी और प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। अगर दोनों में से कोई एक देगा तो एक तो आप मार ही दीजिएगा, लेकिन दोनों इनका कीर्ति है, दोनों को ये बुक लिखे हैं, दोनों इन्हीं का लिखा हुआ है। तो आप दोनों अच्छे से याद रखिएगा। अगर दोनों ऑप्शन देती है तो दोनों आपको मारना है। तो ऑप्शंस देखना, पहले इसमें बुक का नाम क्या दिया है कि नदी के किनारे नदी और प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। अगर ये दोनों ऑप्शन लगातार है तो ए और बी आपको दोनों मारना है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें किनका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया। इनमें किनका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया? ए नंबर ऑप्शन है थोड़ी सी जगह, बी कवि का गल्प, सी बहुरी अकेला, डी पहचान। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर है, पहचान। इनमें किनका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया, तो पहचान आपका सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? ए नंबर ऑप्शन है रामानंद वाजपेयी, बी परमानंद वाजपेयी, सी कृष्णनंदन वाजपेयी, डी उज्ज्वलानंद वाजपेयी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? परमानंद वाजपेयी आपका सही आंसर है। अशोक वाजपेयी के पापा का नाम, पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। आगे बढ़ते हैं, क्लास 10 एनसीईआरटी सब्जेक्ट हिंदी एक्सरसाइज 9 अभिनय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेशन का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। 20वां नंबर, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार फ्रेंच सरकार के द्वारा अशोक वाजपेयी को दिया गया था? ए नंबर ऑप्शन है कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, बी नंबर साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी नंबर दया बेटी मोदी कवि शेखर सम्मान, डी इनमें से सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सही आंसर है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। अशोक वाजपेयी जी को फ्रेंच सरकार ने ये पुरस्कार दिया था। तो फ्रेंड्स, आपको यह सेशन कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपके भी फ्रेंड्स आपके जैसा पढ़ सके। ठीक है, इस कोरोना काल के दौरान वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स उठाएं, नंबर लाएं। अपने भाई बहन के पास, दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मन लगाकर आप लोग पढ़ते रहिए कि बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे से मार्क्स उठाना है, नंबर उठाना है, परसेंटेज उठाना है। तो आप लोग अपने पापा मम्मी का गौरव बनिए। और जितने भी सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं तो सारा का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिंक दिया गया है, आप पार्ट बाय पार्ट कर देख सकते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा कुछ। और अगर आपको कोई डाउट होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उससे फॉलो कर उसमें मैसेज कीजिएगा, या फिर कमेंट के द्वारा आप हमसे कोई भी क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं, ताकि हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।